एटा में अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी के ऐलान के बाद कस्बा आवागढ़ में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने टुंडला रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास चक्का जाम किया, जिसमें एटा टुंडला रोड पर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से आधे घंटे के लिए रोक दिया गया और किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। साथ ही केंद्र और प्रदेश की सरकारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार के द्वारा पारित किए गए अध्यादेश को किसान विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग की है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा इकाई अनुराग यादव, प्रदेश अध्यक्ष बबलेश यादव, तेज सिंह वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव के साथ कई लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष जी, आज अखिल भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में चक्का जाम करने का ऐलान किया गया था और कस्बा आवागढ़ में आप प्रेजेंट हैं, क्या जानकारी है? पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है। पूरे हिंदुस्तान के सारे किसान संगठन आज सड़कों पर हैं, लेकिन इस दुर्भाग्य इस देश के किसान का मोदी जी किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज देश का किसान और नौजवान, चूंकि उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसकी जमीन को छीनने का बड़े स्तर पर षड्यंत्र किया जा रहा है, किसान और नौजवान भी मोदी जी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। किसी भी हालत में हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो काले कानून किसान विरोधी बनाए गए हैं, इन्हें सरकार तत्काल रद्द कराए। देश के राष्ट्रपति इन्हें रद्द कराने का काम करें और अगर ऐसा नहीं होगा तो आज से इस आंदोलन की शुरुआत है पूरे देश में। हम इसे शुरुआत मान के चल रहे हैं। हालांकि हम लोगों का गठबंधन संगठन के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलित है। कई महीनों से हम लोग इस आवाज को उठा रहे हैं कि इस काले कानून को लागू न किया जाए, लेकिन मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं है। चंद पूंजीपति उद्योगपतियों को लाभ देने के उद्देश्य से वो चाहते हैं कि देश के किसान नौजवान खेती को खत्म कर दिया जाए। ये किसी भी हालत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है और कोई भी व्यक्ति, ये बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, जो अन्नदाता है, जिसके खाद्यान्न, फल, सब्जी, दूध आदि से लोगों का जीवन चल रहा है, आज वो अपने जीवन की रक्षा की मांग कर रहा है, धरती माँ को बचाने की बात कर रहा है, जिस पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे हमने अपनी माँ माना है, और लोग माँ का सौदा करने की बात कर रहा है। धरती माँ की सौदा को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनी हाउ कंडीशन, मरते दम तक किसान नौजवान इस काले कानून के खिलाफ लड़ता रहेगा और हर हालत में सरकार को पीछे जाना पड़ेगा। सही ये है कि आज की तारीख में अगर सरकार वापस आ जाती है, ये दुर्भाग्य इस देश का। महत्वपूर्ण बात मैं आपसे 2 मिनट में इसलिए करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की सरकार की एक रणनीति है। हमारे हिंदुस्तान का किसान नौजवान पिछले कई वर्षों से लगातार अपने खाद्यान्न के उत्पादन के लागत का मूल्य चाह रहा था, लाभकारी मूल्य चाह रहा था। हम लोग कृषि आयोग के गठन की बात कर रहे थे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कर रहे थे। सरकार कॉन्ट्रैक्ट कृषि की बात कर रही है, सरकार खुले व्यापार की बात कर रही है, मंडियों को खत्म करना चाहती है। वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चंद पूंजीपति उद्योगपतियों के हाथ में देना चाह रही है। सरकार की मंशा ये है कि जिस मुद्दे पर किसान, नौजवान, कर्मचारी, मजदूर लड़ते हैं, जैसे कि आपके प्रदेश में, देश में तमाम कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने उसे न बहाली करके शिक्षकों के साथ प्रेरणा आयोग लागू कर दिया। जिस मूवमेंट को वो चला रहे थे उस मूवमेंट को भूल गए, नया मूवमेंट खड़ा कर दिया कि आप इस पर लड़िए। सरकार की मंशा ये है कि जो किसान जिस पर आंदोलन कर रहे थे, उस मूवमेंट को दबाने के लिए, उस बात को दबाने के लिए नया सूपा छोड़ दिया और पूरे देश का किसान सड़कों पर आ गया। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, उन्हें नैतिक रूप से अपनी पद से इस्तीफा देना चाहिए। इतना बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है और दुर्भाग्य है कि हमारे देश की मीडिया में बैठे चंद लोग भी जो बात किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान की पीड़ा की है, उसे भी विपक्ष से जोड़ के दिखा देते हैं। भाई पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष के भी तमाम एमएलए, एमपी इस बात को मान रहे हैं कि ये अन्याय हो रहा है, लेकिन चूंकि वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी की नीतियों के साथ बंधे हुए हैं, इसलिए वो अपनी आवाज को खुले मन से नहीं कर पा रहे। एटा में भारतीय किसान यूनियन के 52 कार्यकर्ताओं के द्वारा विद्युत उपकेंद्र बागड़ पर चलाए जा रहे किसान सत्याग्रह में आज विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ उप जिलाधिकारी जलेसर और
चित्र अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठकर वार्ता की गई और उनकी समस्याओं को हर संभव तरीके से सही करने का आश्वासन देते हुए उप जिलाधिकारी जलेसर एसपी वर्मा के द्वारा बताया कि भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर के द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ विद्युत उपकेंद्र पर जलेसर और आवागढ़ क्षेत्र में घोषित कराए जाने की मांग को लेकर किसान सत्याग्रह का अनशन शुरू किया गया है, जिसमें उनकी सभी मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य कराए जाने की बात कही गई। एटा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कस्बा आवागढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाई गई। बाईपास रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर भाजपाइयों के द्वारा माल्यार्पण किया गया, जिसमें सभी भाजपाइयों के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया गया। वहीं इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार दीक्षित, मंडल उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार वार्ष्णेय, पूर्व मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल सिंह राजू के साथ कई लोग मौजूद रहे। एटा से केकेडी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अकरिया की रिपोर्ट।